हेलो एवरीवन, मैं आमिर अंसारी स्वागत करता हूँ आपका आज के आपके क्लास में। चूँकि इस टाइम पे क्लास चल रहा है अपना टेंस का। हम लोगों ने कल भी टेंस का क्लास पढ़ा था। ये लंबी क्लास चलेंगी इनका, क्योंकि चैप्टर लंबा है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है एरर डिटेक्ट करने के लिए और बाकी सब चीज़ों के लिए भी। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं अगर हम कल की क्लास का। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कुछ टॉपिक अगर याद करते हैं तो जैसे एक तो ये था कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़े थे हम लोग, और ये पढ़े थे कि जो सब्जेक्ट डज वर्ब ऑन ऑब्जेक्ट, इसको भी पढ़े थे। ठीक है, तो आगे उसी बात को कंटिन्यू करते हुए हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ से क्लास में। क्योंकि हमारा क्या है टेंस। टेंस हमारा कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। मैं बोला था कुछ ग्रामेरियन जो है वो 2 ही तरह के मानते हैं, बस केवल प्रेजेंट को और पास्ट को। दे डोंट मतलब दे इग्नोर फ्यूचर टेंस। ओके, चलिए तो टेंस हमारा क्या? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ओके, अब ये जो तीनों टेंस है ना, अब इन तीनों टेंस को तो हम पढ़ेंगे ही एक एक करके। क्योंकि हम पहले प्रेजेंट को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जब ये फिनिश हो जाएगा फिर पास्ट को पढ़ेंगे, फिर ये जब फिनिश हो जाएगा फिर फ्यूचर को पढ़ेंगे अब। ठीक है, चलिए काफ़ी लंबे चलेंगे ना क्लासेस, तो आप पेशेंस के साथ आपको देखना होगा ना। पेशेंस आप बनाए रखिए, क्लास का होगा आपका अच्छा होगा। चलिए हम देखते हैं। तो अब देखिए, ये तो हमारा क्या था? टेंस के पार्ट है। अब इसके पार्ट के पार्ट जिसको हम क्या बोलते हैं? सब पार्ट। ओके, यानी कि जैसे प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में कितने पार्ट होंगे? उसका सिंपल होगा, प्रेजेंट सिंपल होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। सेम लाइक इसी तरह क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट, सॉरी पास्ट सिंपल होगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, पास्ट परफेक्ट होगा एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। लाइक दिस फ्यूचर टेंस के भी सब पार्ट होंगे। कौन कौन से आपके? फ्यूचर सिंपल होंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट होंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होंगे, फ्यूचर परफेक्ट होंगे एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होंगे। ठीक है, यानी कि टेंस 3 तरह के: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। एंड द सब पार्ट्स यानी सब टाइप्स किसके? प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के। प्रेजेंट अगर हम लेंगे तो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन सबको हम एक एक करके पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? ठीक है, उसी तरह हम पास्ट को जब उठाएंगे तो भी इन पांचों पार्ट से क्या करेंगे? हम गुजरते हुए, पास करते हुए आगे जाएंगे। सिंपल से, इंडेफिनिट से, कॉन्टिन्यूअस से, परफेक्ट से, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से। चूंकि ये हमारा क्लास बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं या वेरी नेसेसरी टू डू, टू नो, टू एक्नॉलेज, टू गेन एक्नॉलेज, टू गेन नॉलेज। ओके, चलिए देखते हैं हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके आगे हम अब क्या पढ़ेंगे? हम प्रेजेंट पढ़ेंगे, प्रेजेंट के सिंपल। चलिए लेते हैं, यहीं पे हम इसको मैनेज करते हैं। तो हम पहले प्रेजेंट को उठाते हैं, प्रेजेंट को। ठीक है, तो जब हम प्रेजेंट को उठाएंगे तो यहाँ से क्या बोलेंगे? अब आगे हम किसको पढ़ेंगे? प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम जब प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में पढ़ेंगे तो हमें किन बातों को तवज्जो या किन बातों को ध्यान देना होगा प्रेजेंट सिंपल में? सबसे पहले बात, अगर हम किसी भी टेंस को पढ़ेंगे ना तो उसके स्ट्रक्चर को बहुत ही बारीकी से देखेंगे। उसका स्ट्रक्चर क्या बोलता है, तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे। ओके, अगर कोई इशू हो रहा है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे कि हमें आपकी समस्याओं का पता चले। चलिए देखते हैं हम अब इसके क्या करेंगे। हम प्रेजेंट टेंस को देंगे और इसके हम क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस को पढ़ेंगे ना, क्योंकि अभी देखा आपने, मैं बताया था। अब क्या करेंगे हम? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो हम क्या करेंगे? इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। उससे पहले हम ये तो जान लें कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में किन किन बातों को करना है हमें, किन किन बातों को देखना है हमें। सिंपल प्रेजेंट टेंस जानते हैं क्या बताता है?
ये वर्तमान अवस्था, ये वर्तमान अवस्था को दर्शाता है। देखिए अब ये अवस्था में क्या आएंगे आपके, जैसे सपोज कि आपका क्या इसमें आइडेंटिटी हो सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी बता सकता है आपका पहचान, ठीक है। और क्या हो सकता है आपका आइडेंटिटी हो गया क्लास, श्रेणी, इस श्रेणी से आता है ये। और क्या बता सकता है आपका क्वालिटी बता सकता है, क्वालिटी जो मतलब गुड आपकी क्वालिटी बता सकता है ये, ठीक है। एक बात ये देखिए, जब वर्तमान है ना, जब वर्तमान का बात आ गया, यानी कि हम यहाँ पे किन का यूज करेंगे बच्चों या भाइयों, इज एम आर का, इज एम आर, इन तीनों का यूज करेंगे। इज एम आर वर्तमान अवस्था यानी आइडेंटिटी, क्लास, क्वालिटी को बताने के लिए किसका यूज करेंगे, इज एम आर का यूज करेंगे, ठीक है ना। अब हम इसके स्ट्रक्चर को बेहद ही बारीकी से देखते हैं। जितना ही बेहद बारीकी से और जितना ही अच्छे से आपको स्ट्रक्चर आपके दिमाग में फिट रहेगा, उतना ही कंसेप्ट क्लियर होगा बिल्कुल, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको हम इरेज कर देते हैं, फिर इसके स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या कहता है ये। अब इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं हम। तो जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर होगा, अब ये देखिए, एक तो ये होगा स्ट्रक्चर इसका पहला, कोई बात अगर पॉजिटिव हो तब के लिए स्ट्रक्चर। पॉजिटिव का मतलब ऐसे, वह लड़का, वह लड़का, ये पॉजिटिव बात है ना, वह लड़का। एग्जाम्पल नेगेटिव, अगर हम नेगेटिव बात करें तो क्या बोलेंगे, वह लड़का नहीं है, वह लड़का नहीं। और अगर हम क्या कर ले, इसी में कॉन्टिन्यूअस का, सॉरी इसी में इंटेरोगेटिव का बात कर लें तो क्या होगा, अगर हम इसी में इंटेरोगेटिव का बात कर लें तो क्या होगा, क्या वो लड़का है, क्या वह लड़का है, तब ये बनेगा हमारा क्वेश्चन, तब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क आएगा। देखिए मैंने क्या बताया था, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, हम अवस्था को दर्शाते हैं आपके आइडेंटिटी, क्लास, क्वालिटी, ठीक है। पॉजिटिव वह लड़का है, नेगेटिव वह लड़का नहीं है, इंटेरोगेटिव क्या वह लड़का है, ऐसे इनके बारे में बात करेंगे। तो हम इसके स्ट्रक्चर को बस देख लेना। तो हम स्ट्रक्चर को अगर हम बारीकी से देखें तो हमें क्या पता चलता है कि सबसे पहले हम किसको उठाते हैं बच्चों, सब्जेक्ट को, किसको, सब्जेक्ट को। फिर उसके बाद वर्ब, अब वर्ब में क्या, इज एम आर। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट को उठाते हैं। और ये भी किसके लिए स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर होगा आपका पॉजिटिव स्ट्रक्चर होगा, पॉजिटिव स्ट्रक्चर। बात समझ आ रही है, पॉजिटिव स्ट्रक्चर ये होगा आपका, सब्जेक्ट होगा, वर्ब में इज एम आर होगा और ऑब्जेक्ट होगा। हम बात कर लेते हैं इज एम आर का, तो देख लेते हैं इज एम आर किसके साथ कहाँ कहाँ लगता है। इज देखिए, इज हमारा लगता है किसके साथ, इज लगता है हमारा सिंगुलर नाउन यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं भाई, सिंगुलर सब्जेक्ट आपके देखिए, ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, कोई सिंगल नाम हो गया, सिंगल नेम, इसके लिए साथ हम क्या लगाएंगे, इज लगाते हैं। अब उसके बाद हमारा क्या है, एम है, एम देखिए आई के साथ लगाते हैं, ठीक है। ये हमारा सिंगुलर होता है, आई क्या आता है हमारा, सिंगुलर होता है, ये हम आई के साथ एम लगाते हैं। और उसके बाद आर,
और हम किसके साथ लगाते हैं, जो प्लूरल होते हैं। आप पूछेंगे भैया प्लूरल क्या होता है, तो हम बताते हैं प्लूरल क्या होता है। प्लूरल होता है आपका क्या, वी, यू, दे, अवर, ठीक है, ये क्या होते हैं हमारे प्लूरल होते हैं, ठीक है, इट्स एक्स्ट्रा। चलिए, तो ये बात समझ में आ रही है। अब यानी आपको पता चल गया कि पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, इज, एम, आर, फिर ऑब्जेक्ट होगा। तो अभी हमने कल पढ़ा था क्या, कि सब्जेक्ट, डज, वर्ब, ऑन, ऑब्जेक्ट। तो देखिए इसमें सब्जेक्ट कौन है, अगर हम क्या इसमें कोई वह लड़का है, अभी जब भी आप सेंटेंस में हु से या विच से क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्या आंसर में आएगा, जब हु से क्वेश्चन करेंगे तो क्या आएगा आंसर में, सब्जेक्ट आएगा। वह लड़का है, मैं क्वेश्चन करूं कौन लड़का है, इट मीन्स वह, तो वह हमारा क्या होगा, वह हमारा क्या होगा भाई, सब्जेक्ट होगा। वो हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो पहले देखिए हमें क्या लिखना है, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट हमारे क्या आ गया, ही, ठीक है, वो अकेले क्या होता है, ही होता है। अगर वो लड़का है तो ही किसके लिए होता है, मेल के लिए। यहाँ पे देख ले आप, ही किसके लिए होता है भाई, मेल के लिए, और शी किसके लिए होता है, फीमेल के लिए। इसको हम फेमिनिन और मैस्कुलिन बोलते हैं। तो हमारा अब उसके बाद हम क्या लगाएंगे, वर्ब। तो वर्ब हमारे साथ इज, एम, आर, इनमें से कौन लगेगा, तो आप देखिए सिंगुलर नाउन या सिंगुलर सब्जेक्ट कौन है, ही, सी, इट और सिंगल नेम। तो इसमें ही मिल रहा है ना, यानी कि इसके साथ क्या लगाएंगे हम, इज लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, ही इज, अब लड़का का क्या होता है, बॉय, ही इज बॉय। ये हमारा किसका हो गया, पॉजिटिव का हो गया, ठीक है। अगर हम इस पर कुछ और टेंसेस ले लें, जैसे मैं ये ले लूं कि वह विद्यार्थी है, ही इज अ स्टूडेंट, मैं अध्यापक हूँ, आई एम अ टीचर, ठीक है। अब बताओ मेरे को, यह डब्बा है, यह बॉटल है, यह बॉक्स है, ऐसे दिस इज अ बॉक्स, ओके, समझ रहे आप ना। यह फोन है, दिस इज अ फोन, ओके। यह बल्ब है, दिस इज अ बल्ब, लाइक दिस। ये क्या होंगे हमारे, ये पॉजिटिव में आएंगे। अगर नेगेटिव का बात करेंगे हम, जैसे ही नेगेटिव में जाएंगे तो अब यही से हम थोड़ा सा चेंजेस करते हैं ना, पॉजिटिव के बाद हम किस में जाते हैं, नेगेटिव में जाते हैं। तो जैसे ही नेगेटिव में जाएंगे, यही पे हम थोड़ा सा ये करते हैं ना, जैसे ही अगर हम नेगेटिव में जाएंगे, जस्ट आपका जो ये वर्ब है ना, वर्ब के बाद क्या ऐड हो जाता है, नॉट, और बाकी सब जैसे होता है वैसे ही होता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ कि वह लड़का नहीं है, क्या है क्वेश्चन, वह लड़का नहीं है, वह लड़का नहीं है। अब इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट देखेंगे तो मिलेगा हमें ही। अब सब्जेक्ट ही के साथ आप क्या लगाएंगे, वर्ब इज लगाएंगे। तो लिखिए ही इज, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या लगाना होगा, अगर ये नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है तो जस्ट वर्ब के बाद हमको नॉट लगाना पड़ेगा। तो वर्ब हो गया हमारा, अब नॉट लगाएंगे। अब उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट हमारा कौन है, लड़का, ही इज नॉट बॉय, वह लड़का नहीं है। देखिए हो गया क्लियर बात समझ में आ रही है आपको। क्या हम बोले, नेगेटिव में क्या होता है आपका वर्ब के बाद नॉट लग जाता है, बाकी सब वैसे ही होता है। तो सब्जेक्ट वर्ब इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट ही हो गया, वर्ब हमारा इज, एम, आर में से इज लगेगा क्योंकि ही हमारा सिंगुलर है। उसके बाद हमने बोला नॉट लग जाएगा, नेगेटिव के लिए नॉट लगा दिए। अब ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, वह है, और बन गया हमारा वह लड़का नहीं है का क्या बन गया ट्रांसलेशन, ही इज नॉट बॉय, वह लड़का नहीं है। अब लास्ट बचा क्या हमारा, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव क्या हमारा, क्या वह लड़का है, यहाँ पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या वह लड़का है, ठीक है। तो अब जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो देखिए क्वेश्चन हमारा दो तरह का होता है, एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज। जो ओपन होता है उसमें हम क्या करते हैं, WH वर्ड को पहले रखते हैं, और जो क्लोज होता है उसमें WH वर्ड को बीच में रखते हैं। जैसे मैं सिंपल सा बोलूँ कि क्या वह लड़का है, तो WH वर्ड यानी क्या वर्ड, WH वर्ड क्वेश्चन वर्ड
कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या, ये हमारा क्या है, WH वर्ड है। ओके, WH वर्ड यानी कि व्हेन, व्हाई, whom, which, whose, ये सब क्या है हमारे, ये WH वर्ड है। ठीक है, इनसे हम क्या करते हैं, इनसे हम क्वेश्चन पूछते हैं, यानी जो क्वेश्चन वर्ड है वही हमारा क्या WH वर्ड है। WH फॉर व्हाई। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड। अब देखते हैं हम, तो यहाँ पे जब इंटेरोगेटिव बता देना आपको, इंटेरोगेटिव दो तरीके का होता है, एक होता है क्लोज, एक होता है ओपन। तो देखिए यहाँ पे WH वर्ड क्या पहले आ चुका है, तो ये हमारा ओपन है। अगर यही क्वेश्चन होता वह क्या लड़का है, क्वेश्चन क्या होता वह क्या लड़का है, लेकिन नहीं, क्वेश्चन क्या है, क्या वह लड़का है। तो व्हाट इज दिस, दिस इज ओपन, दिस इज open type of question in, so this is open type of interrogative sentence. Okay, this is open type of interrogative, तो we will solve it। ठीक है, इससे पहले हम थोड़ा इसको इरेज करते हैं, फिर उसके बाद हम इंटरोगेटिव का यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखते हैं, फिर काम को आगे बढ़ाते हैं। और कोई इशू हो रहा है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, नहीं तो दिक्कतें आपको होती रहेंगी, हमें पता चलेगा नहीं, फिर हम कैसे इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो हमारा बचा था इंटरोगेटिव वाला, उसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा ना। क्या था हमारा, क्या वह लड़का है, क्या वह लड़का है। अब हम प्रेजेंट टेंस था हमारा, प्रेजेंट टेंस में हम क्या पढ़ रहे थे, सिंपल पढ़ रहे थे, और सिंपल में हमने क्या देखा था, तीन बताया था आपको। सिंपल में क्या हमारा होता है, पॉजिटिव बताया था मैं, नेगेटिव बताया था मैं, और थर्ड क्या होता था मैं, इंटेरोगेटिव बताया था। ठीक है, तो हम जब पॉजिटिव का बात कर रहे हैं तो मैं इसका स्ट्रक्चर बताते हुए चलता हूँ आपके पास से। ठीक है, तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो पॉजिटिव में मैंने क्या बताया था आपका, पॉजिटिव में पहले होगा आपका सब्जेक्ट, फिर होगा वर्ब, वर्ब में देखिए इज, एम, आर, ठीक है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट भी था। नेगेटिव में मैंने क्या बताया था आपका, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, इज, एम, आर, फिर मैंने बताया जस्ट इसके बाद तुरंत नोट लग जाएगा, फिर आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अब हम बताने जा रहे हैं आपको इंटेरोगेटिव होगा तो अब क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव होगा तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले देखिए हमारा ओपन है ना, तो अब इसमें दो तरह का हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, दो तरह का हो जाएगा, एक होगा ओपन, एक होगा क्लोज, ओपन टाइप और क्लोज टाइप। तो देखिए ओपन में क्या होता है, ओपन में सबसे पहले हमारा क्या होता है, वर्ब होता है। अब वर्ब में क्या होता है हमारा, इज, एम, आर होता है, फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद हमारा अगर नॉट है तो होगा, नहीं है तो नहीं होगा, फिर उसके बाद हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, फिर क्वेश्चन मार्क होता है लास्ट में। क्लोज में क्या होता है, पहले WH वर्ड होता है, मैंने अभी बता चुका है पीछे WH वर्ड क्या होता है, फिर उसके बाद आपका वर्ब आता है, ठीक है, फिर इज, एम, आर आता है, फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। तो देखिए हमारा ओपन है ना, क्या हुआ लड़का है, ओपन है ना, तो हम इसी पे सॉल्व करेंगे, क्या हुआ लड़का है। तो देखिए जब ओपन है तो हम पहले वर्ब इज, एम, आर, अब वर्ब किसके अकॉर्डिंग होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट क्या हमारा ही, तो ही के लिए हमारा क्या होगा, इज होगा। ठीक है, अब उसके बाद हमें सब्जेक्ट देखना है, तो सब्जेक्ट क्या हमारा ही, इज ही। अब उसके बाद हमें देखना है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, बॉय। और उसके बाद हमें देखना है क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। बात समझ में आ गई आपको कि क्या हो गया, ये क्या हुआ लड़का है, इज ही, बॉय,
अगर मैं इसी में बोल दूँ कि क्या होगा अगर आपका इंटरोगेटिव में नॉट आ जाए, क्या वो लड़का नहीं है, तब क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस ओके, उसमें ओपन हो सकता है, क्लोज हो सकता है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि अगर वो नेगेटिव है, ठीक है, तो नेगेटिव में जस्ट हम सब्जेक्ट के बाद ही क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, वहाँ पे हम कर रहे थे पीछे भी आपने देखा होगा, तो हम वर्ब के बाद लगा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे वर्ब क्या है, यहाँ पे वर्ब क्या होगा, यहाँ पे वर्ब आपका क्या होगा, पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में होगा, तो फिर हमें जस्ट इसके बाद ही नोट लगाना होगा। यानी उसमें क्या था, उसमें सब्जेक्ट था, उसके बाद वर्ब था, सब्जेक्ट था, उसके बाद वर्ब, फिर उसके बाद हमने नोट लगाया था। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे नोट लगाया NOT, उसके बाद नोट लगाया। लेकिन अगर हमारा यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे हमारा वर्ब पहले हो जाएगा, यहाँ पे वर्ब पहले हो जाएगा, किससे, सब्जेक्ट से, तो जस्ट सब्जेक्ट के बाद ही क्या करेंगे, हम नोट लगाएंगे। ठीक है, जस्ट सब्जेक्ट के बाद ही हम क्या करेंगे, नोट लगाएंगे। अब देखिए हम अगर इसी में बोल दें क्या वह लड़का नहीं है, क्या वह लड़का नहीं है, तो क्या होगा, इज ही नॉट बॉय, इज ही नॉट बॉय। क्यों, क्योंकि वर्ब सब्जेक्ट के बाद ही हमारा क्या करना होगा, यहाँ पे नोट लगाना होगा। ध्यान दीजिए इस बात को, अगर अलग अलग इसको पढ़ेंगे तो काफ़ी लंबा टाइम लगेगा, इसी में हम इसको ऐड करके चलते चलेंगे, चीज़ें थोड़ा से आसान हो जाएंगी, वक्त कम लगेगा, लंबा चैप्टर है, थोड़ा मोटिवेशन बना रहेगा। ठीक है, ओके, इसको देखते रहिए आप लोग, अगर कोई डाउट हो तो बताइए मेरे को। तो दोस्तों आज की आपकी क्लास को यहीं ब्रेक करते हैं। आशा करते हैं कि क्लास आपको अच्छी लगी हो, और अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई दिक्कत हो तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे कमेंट पढ़ के आपके हमें पता चले कि क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको समझने में। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी करते रहिए, तैयारी करना नहीं छोड़ना है हमें, ठीक है, क्योंकि जंग लंबी है तो लड़ना भी तो लंबा होगा। ठीक है, इसी के साथ हम क्लास को आज यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।